राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन। जय माता की, राधे राधे भक्तों। ओम गंग गणपतये नमः। भक्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। प्रिय भक्तों, आज बुधवार का सुंदर दिन है। बुधवार के दिन ग्रहों में बुध ग्रह की पूजा और व्रत किया जाता है। साथ ही बुध ग्रह सभी ग्रहों के राजकुमार माने जाते हैं और बुध ग्रह के अधिष्ठाता देव श्री गणेश भगवान हैं। आज बुधवार के दिन व्रत करने पर श्री गणेश और बुध देव की असीम कृपा और आशीर्वाद प्राप्त होता है और भगवान श्री गणेश की पूजा आराधना करने से हमारे कुंडली में उपस्थित बुध ग्रह का बुरा प्रभाव समाप्त होकर हमारे सभी कार्य संपन्न होते हैं बिना किसी विघ्न के और सब कुछ मंगल ही मंगल होता है। तो आइए भक्तों, ऐसे सुंदर दिन आपको हम बहुत ही सुंदर कथा सुनाते हैं भगवान श्री गणेश की। प्रिय भक्तों, आप सभी से निवेदन है, भगवान श्री गणेश गौरी सुत गणेश गौरी गणेश का ध्यान करते हुए इस सुंदर कथा का श्रवण करें। कथा सुनते समय भगवान का ध्यान करें और कथा को पूरा सुने। यदि कथा को पूरा सुनते हैं तो हमारे समस्त कष्ट दूर होकर हमें सुख और शांति का अनुभव होता है, मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। बोलिए गणेश भगवान की जय, गौरी शंकर भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक बूढ़ी माई रहती थी। उसकी आंखों से लगभग ना के बराबर दिखता था। अंधी बूढ़ी माई के परिवार में वह स्वयं और साथ में बेटा बहू रहते थे। टूटी फूटी मिट्टी गारे और फूस की झोपड़ी थी। घोर गरीबी के बीच छोटे मोटे काम करके वे लोग किसी तरह अपना गुजर बसर करते थे। अंधी बूढ़ी माई गणेश जी की बहुत बड़ी भक्त थी। दिन रात ईश्वर के ध्यान में लीन रहती थी। नित्य नियम से आरती वंदना अर्चना पूजा करती और प्रत्येक गणेश चतुर्थी के दिन व्रत रखती। रात्रि में चंद्रदेव को अर्घ देकर ही अन्न ग्रहण करती थी। उनका सारा जीवन बस अपने इष्ट को भजने में ही बीता। वह हमेशा कहती रहती, गणपति की सेवा मंगल मेवा। गणेश जी अंधी बुढ़िया के भक्ति भाव से बहुत अधिक प्रसन्न हुए और बूढ़ी माँ को दर्शन देकर बोले, हे बूढ़ी माई, मैं तेरी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हें एक वर देता हूँ, जो चाहे मांग लो। बूढ़ी माई का पूरा जीवन घोर गरीबी में बीता था, फिर भी उसमें गजब का संतोष था। माँ ने गणेश जी से कहा, आपके दर्शन हो गए, मेरे सारे मनोरथ पूर्ण हो गए, मुझे कुछ नहीं मांगना। गणेश जी मंद मंद मुस्कुराते हुए अपनी परम भोली भक्त से बोले, आज मैं थोड़ी जल्दी में हूँ, कल शाम को फिर आऊँगा, तब अपना वर मांग लेना। ऐसा कहकर गणपति जी अंतर ध्यान हो गए। बूढ़ी माई नींद से जागी, मानो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि सचमुच क्या भगवान ने उन्हें दर्शन दिए हैं। लेकिन उनके पास एक गहरी आस्था का बल था, इसीलिए अविश्वास का कोई कारण ही नहीं था। वह सबसे पहले अपने बेटे के पास गिरती पड़ती दौड़ी दौड़ी गई और हाँफते हाँफते उसे सारी घटना विस्तार से बताई। बेटे को माँ की बात का यकीन ही नहीं हो रहा था, पर माँ की अटूट भक्ति पर उसे पूरा विश्वास था। बेटा अपनी माँ से बोला, माँ, आप भगवान से ढेर सारा धन मांग लो, जिससे हमारी निर्धनता सदा के लिए दूर हो जाए। पास ही में बैठी बहू माँ बेटे का सारा वार्तालाप ध्यान से सुन रही थी। सास के पास आकर उसने बड़े उत्साह से मधुर स्वर में कहा, माँ जी, आप हर समय कहती रहती हो
बच्चों के बिना घर बहुत सूना सूना लगता है। आप गणपति जी से पोता मांग लो। अंधी बूढ़ी माँ सोच में पड़ गई। बेटे की बात मानो या बहू की। काफी देर सोच विचार करते हुए अनमनी सी रही, पर दोपहर का खाना खाने के बाद वह पड़ोस में बतियाने के लिए चली गई। बातों बातों में बूढ़ी माई ने अपनी सारी राम कथा पड़ोसियों को भी कह सुनाई। पहले तो उन्होंने उनका खूब मजाक उड़ाया, फिर समझाते हुए बोले, माई क्या काम के हैं माया और नाती पोते, आंखों से तो तुम्हें कुछ दिखाई नहीं देता और कितना जीवन शेष है। ऐसा करो, अपने लिए आंखें मांग लो। बिन आंखों के तो सब कुछ सूना है, आंखों से सारी दुनिया उजियाली हो जाएगी और बुढ़ापा आराम से कट जाएगा। अंधी बूढ़ी माई की उलझन अब तो और ज्यादा बढ़ गई। उसने सोचा, पड़ोसी भी ठीक ही कह रहे हैं। दिखाई ना देने के कारण बूढ़ी माई भी बहुत परेशान रहती थी। उसे रोजमर्रा के काम पहाड़ जैसे प्रतीत होते थे। क्या मांगूं क्या ना मांगूं, इसी ऊहापोह में अंधी बूढ़ी माई अपनी लकड़ी को दाएं बाएं टक टुक ठेकती हुई घर की तरफ चल पड़ी। अपनी झुकी कमर और दिखाई ना देने के कारण से धीरे धीरे अपनी लठिया के सहारे लड़खड़ाते हुए वह अपनी झोपड़ी तक किसी तरह पहुंची। बुढ़ापा, साथ में अंधापन, घोर गरीबी, सूना घर। अंधी बुढ़िया मजबूर थी, लेकिन बहुत बुद्धिमान थी वह माई। उन्हें लग रहा था सब अपने अपने मतलब की बात कर रहे हैं, किंतु कोमल हृदय होने के कारण वह किसी का दिल भी दुखाना नहीं चाहती थी। बेटे की इच्छा पूरी करे या बहू को खुश करे, अपना बुढ़ापा संवारे, यही सोचते सोचते कब आंख लग गई उन्हें पता ही नहीं चला। खूब तड़के बुढ़िया माँ की जब नींद खुली, वह खुशी खुशी श्री गणेश जी के आगमन की तैयारी में जुट गई। आज बहू समय से पहले ही उठ गई थी। सास बहू ने मिलकर अपनी मिट्टी गारे और फूस की झोपड़ी की लीप पोत कर चमका दिया। साफ सफाई के बाद दोनों नदी पर नहाने गईं। वापस आकर जब गणेश जी का भोग तैयार करने के लिए सामान एकत्रित करने लगी, तो उनके आश्चर्य की सीमा ना रही। उन्हें अपनी छोटी सी रसोई वह सब कुछ मिलता जा रहा था जिस चीज की उन्हें जरूरत होती गई। बड़े प्रेम और श्रद्धा के साथ लड्डू, खीर, पूरी, हलवा, 7 सब्जियां, 5 रायते, कई प्रकार के चावल, पुए, पकौड़े, तरह तरह की चटनियां, अचार, पापड़, फल, मेवा, मिश्री और भी ना जाने कितने तरह के पकवान बनाकर 56 भोग की थाली सजा दी। हर तरफ से भीनी भीनी पकवानों की खुशबुएं आने लगीं। पूरा घर खाने की खुशबू से भर गया। ऐसे में मनुष्य तो क्या, देवताओं के मुंह में भी पानी आ जाए। रसोई समेटकर उन्होंने पूजा आरती की तैयारी शुरू की। शाम होने वाली थी। उनके पास गणपति जी का मंदिर या मूर्ति तो थी नहीं, बस एक पुराना लक्ष्मी गणेश जी वाला कैलेंडर था। उसी के सामने उन्होंने सातिया काढ़कर पाटला रख दिया और दिया जोत करके गणेश जी के भोग सामग्री को सजा दिया। बुढ़िया माई गणपति भगवान की आरती गाने लगी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, और हमेशा की तरह भक्ति में पूरी तरह लीन हो गईं। तभी गणेश जी प्रकट हो गए। अंधी माँ ने प्रेम और श्रद्धा से गदगद होकर पकवानों से भरा थाल गणेश जी के आगे कर दिया। भगवान ने भी उसी प्रेम के साथ एक मोदक उठाकर अपने मुंह में रख लिया और बोले, पार्वती माँ के हाथ से बने भोजन की याद आ गई। भगवान ने भरपेट खाया और मजे की बात, भगवान पकवान दूने चौगने बढ़ाने लगे और इतने हो गए
कि सारा गांव भी जीम ले तब भी बच जाए। गणेश जी पूरी तरह से तृप्त होकर बुढ़िया माँ से बोले, मेरे कहे वचन के अनुसार जो चाहे सो मांग लो, जो मांगोगी वही पाओगी। बुढ़िया माँ ने पहले से ही काफी सोच विचार कर रखा था। वह अपने बेटे की बात रखना चाहती थी, बहू को भी खुश करना चाहती थी और अपनी जरूरत को भी पूरा करना चाहती थी। अंधी बूढ़ी माँ हाथ जोड़कर गणेश जी से बोली, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दें, निरोगी काया दें, अमर सुहाग दें, नाती पोता दें, समस्त संसार परिवार का सुख दें और अंत में मोक्ष दें। गणेश जी बुढ़िया माई की चतुराई पर हंसते हुए कहने लगे, माई तूने तो हमें ठग लिया, लेकिन तूने जो कुछ मांगा है वो सब कुछ तुझे अवश्य मिलेगा। ऐसा कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। सारे गांव में बुढ़िया माँ के पकवानों वाला गणपति भगवान का प्रसाद बटा। बुढ़िया माँ का घर धन धान्य से भर गया। बहू की गोद में पोता खेलने लगा। आंखों में रोशनी आ गई, झुकी कमर सीधी हो गई। परदेश गया पति लौट आया। बुढ़िया और उनका परिवार सुखपूर्वक रहने लगा। हे गणेश जी महाराज, कहते सुनते हुंकारा भरते को, इस कहानी को पढ़ने वाले पर वैसी ही कृपा करना जैसी गणेश जी ने उस बुढ़िया माई पर की। वैसी ही कृपा हम सब पर भी करना, हम सब पर भी करना। बोलिए गणेश जी भगवान की जय। आइए भक्तों, एक और बहुत सुंदर कथा सुनते हैं। एक बार गणेश जी ने पृथ्वी के मनुष्यों की परीक्षा लेने का विचार किया। वे अपना रूप बदलकर पृथ्वी पर भ्रमण करने लगे। उन्होंने एक बालक का रूप बना लिया। एक हाथ में चम्मच में दूध ले लिया और दूसरे हाथ में एक चुटकी चावल ले लिए और गली गली घूमने लगे। साथ ही साथ आवाज़ लगाते चल रहे थे, कोई मेरे लिए खीर बना दे, कोई मेरे लिए खीर बना दे। कोई भी उन पर ध्यान ही नहीं दे रहा था, बल्कि लोग उन पर हंस रहे थे। वे लगातार एक गांव के बाद दूसरे गांव इसी तरह चक्कर लगाते हुए पुकारते रहे, पर कोई खीर बनाने के लिए तैयार नहीं था। सुबह से शाम हो गई, गणेश जी लगातार घूमते रहे। एक बुढ़िया थी, शाम के समय अपनी झोपड़ी के बाहर बैठी थी। तभी गणेश जी वहाँ से पुकारते हुए निकले कि कोई मेरी खीर बना दे, कोई मेरी खीर बना दे। बुढ़िया माँ का हृदय बहुत कोमल था। उन्होंने कहा, बेटा मैं तेरी खीर बना देती हूँ। गणेश जी ने कहा, माई अपने घर में से दूध और चावल लेने के लिए बर्तन ले आओ। बुढ़िया एक कटोरी लेकर जब झोपड़ी से बाहर गई तो गणेश जी ने कहा, अपने घर का सबसे बड़ा बर्तन लाओ। बुढ़िया को थोड़ी झुंझलाहट भी हुई, पर उसने कहा, चलो बच्चे का मन रख लेती हूँ। और अंदर जाकर वह अपने घर से सबसे बड़ा पतीला लेकर बाहर आई। गणेश जी ने चम्मच में से दूध जो पतीले में उड़ेलना शुरू किया। तब तो बुढ़िया के आश्चर्य की सीमा ना रही। जब उसने देखा दूध से पूरा पतीला भर गया है। एक के बाद एक बर्तन झोपड़ी से बाहर लाती गई, उसमें गणेश जी दूध भरते गए। इस तरह से घर के सारे बर्तन दूध से लबालब भर गए। अब गणेश भगवान ने बुढ़िया से कहा, मैं स्नान करके आता हूँ, तब तक तुम खीर बना लो, मैं वापस आकर खाऊंगा। बुढ़िया माँ ने पूछा, मैं इतनी सारी खीर का क्या करूँगी? इस पर गणपति जी बोले, सारे गांव को दावत दे देना। बुढ़िया ने बड़े प्यार से मन लगाकर खीर बनाई। खीर की बहुत ही सुगंध चारों तरफ, चारों दिशाओं में मीठी मीठी खुशबू खीर की फैलने लगी। आप सब तो जानते ही होंगे खीर की खुशबू से कैसे जी ललचाने लगता है। खीर बनाने के बाद वह हर घर में जाकर खीर खाने का न्योता देने लगी। लोग उस पर हंस रहे थे कि बुढ़िया के घर में खाने को दाना नहीं है,
ये सारे गांव को खीर कहाँ से खिला देगी। लोगों का कौतूहल बढ़ता जा रहा था और खीर की खुशबू से लोग खिंचे चले आ रहे थे। सारा गांव बुढ़िया के घर में इकट्ठा हो गया। जब बुढ़िया की बहू को दावत की बात मालूम हुई तब वह सबसे पहले वहां पहुंच गई। उसने खीर से भरे पतीले को जब देखा तो उसके मुंह में पानी आ गया। उसे बड़ी जोर से भूख लगी हुई थी। उसने एक कटोरी में खीर निकाली और दरवाजे के पीछे बैठकर खाने की तैयारी करने लगी। इसी बीच एक छींटा गिर गया और गणेश जी का भोग लग गया और वो प्रसन्न हो गए। अब पूरे गांव को खाने की दावत देकर बुढ़िया वापस अपने घर आई तो देखा बालक वापस आ गया था। बुढ़िया ने कहा, बेटा खीर तैयार है, भोग लगा लो। गणपति जी बोले, माँ भोग तो लग चुका है, मेरा पेट तो पूरी तरह भर गया है, मैं तृप्त हूँ। अब तू खा ले, अपने परिवार और गांव वालों को खिला। बुढ़िया मैया ने कहा, ये तो बहुत ज़्यादा है, सबका पेट भर जाएगा, इसके बाद भी यह खीर बच जाएगी। उस बची खीर का मैं क्या करूँगी। इस पर गणेश जी बोले, उस बची खीर को रात में अपने घर के चारों कोनों में रख देना। बुढ़िया ने ऐसा ही किया। जब सारा गांव जी भर कर खीर खा चुका तब भी ढेर सारी खीर बच गई। उसने उसके पात्रों को अपने घर के चारों तरफ रख दिया। सुबह उठकर क्या देखती है, पतीलों में खीर के स्थान पर हीरे जवाहरात और मोती भर गए हैं। वे बहुत खुश हुई। उसकी सारी दरिद्रता दूर हो गई और वह आराम से रहने लगी। उसने गणपति जी का एक भव्य मंदिर बनवाया और साथ में एक बड़ा सा तालाब भी खुदवाया। इस तरह उसका नाम दूर दूर तक प्रसिद्ध हो गया। उस जगह वार्षिक मेले लगने लगे। लोग गणेश जी की कृपा प्राप्त करने के लिए उस स्थान पर पूजा करने लगे और मान्यताएं मानने के लिए आने लगे। गणेश जी सबकी मनोकामनाएं पूरी करने लगे। मैं आज यही कहती हूँ, कहते सुनते हुंकारे भरते। जैसी कृपा गणेश भगवान ने बुढ़िया पर की, वैसी ही कृपा भगवान गणेश हम पर करें, आप पर करें, हम सभी भक्तों पर करें। बोलिए गणेश भगवान की जय। तो भक्तों, यह थी बहुत ही सुंदर कहानियाँ भगवान श्री गणेश की। ऐसे ही हैं हमारे गणेश भगवान। भगवान भोलेनाथ की भांति ही उनके पुत्र प्रभु श्री गणेश भी उतने ही भोले हैं और शीघ्र ही मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। भक्तगण जब कभी भी अपने इष्ट को, अपने ईश्वर को, अपने भगवान को मन से पुकारते हैं तो भगवान अपने भक्तों की कामना अवश्य पूर्ण करते हैं। हे गणेश भगवान, आपसे यही कामना है कि आप अपने सभी भक्तों को धन्य धान्य बुद्धि विद्या बल सद्बुद्धि सद्ज्ञान अवश्य देना। आइए भक्तों, अब करते हैं गणेश भगवान का चालीसा। जय गणपति सद्गुण सदन कविवर बदन कृपाल, विघ्न हरण मंगल करण, जय जय गिरजालाल। जय 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 गणपति गणराजू, मंगल भरण करण शुभ काजू। जय गजबदन सदन सुखदाता, विश्व विनायक बुद्धि विधाता। वक्रतुंड शुचि शुंड सुहावन, तिलक त्रिपुंड भाल मन भावन। राजत मणिमुक्त नूरमाला, स्वर्ण मुकुट शिर नयन विशाला। पुस्तक पाढ़ कुठार त्रिशूलम, मोदक भोग सुगंधित फूलम। सुंदर पीतांबर तन साजित, चरण पादुका मुनि मन राजित। धन शिव सुमन षडानन भ्राता, गौरी ललन विश्व विख्याता। रिद्धि सिद्धि तब चवर सुधारे, मूषक वाहन सोहत द्वारे। कहो जन्म शुभ कथा तुम्हारी, अति शुचि पावन मंगलकारी। एक समय गिरिराज कुमारी, पुत्र हेतु तप कीन्यो भारी। भयो यज्ञ जब पूर्ण अनुपा, तब पहुँचो तुम धरि दुज रूपा। अतिथि जान के गौरी सुखारी, बहुविधि सेवा करी तुम्हारी। अति प्रसन्न होए तुम बर दीना, मातु पुत्र हित जो तप कीना। मिलई पुत्र तुहि विद्य बुद्धि विशाला, बिना गर्भ धारण यही काला। गणनायक गुण ज्ञान निधाना,
पूजित प्रथम रूप भगवाना, आसिकई अंतर्धान रूप है, पलना पर बालक स्वरूप है। बनिश शुरूदन जब हई तुम ठाना, लख मुख सुख नहीं गौर समाना। सकल मगन सुख मंगल गावई, नभ ते तु सुमन तुरत बरसावई। शंभु माँ बहुदान लुटावई, सुर मुनि जन सुत देखन आवई। लखी अति आनंद मंगल साजा, देखन भी आए शनि राजा। निज अब गुण गुण शनि मन माही, बालक देखन चाहत नाही। गिरिजा कछु मन भेद बढ़ायो, उत्सव मोर न शनि तुहि भायो। कहने लगे शनि मन सकुचाई, का करियो शिशु मोहि दिखाई। नहीं विश्वास उमा और भयउ, शनि सो बालक देखन कहऊँ। पद तहि शनि द्रग कोण प्रकाशा, बालक सिर उड़ गयो आकाशा। गिरिजा गिर विकल हवै धरणी, सो दुख दशा गयो नहीं बरणी। हाहाकार मच्यो कैलाशा, शनि कीनो लख सुत का नाशा। तुरत गरुण चढ़ विष्णु सिधायो, काटी चक्र सो गज सिर लाए। बालक के धड़ ऊपर धार्यो, प्राण मंत्र पढ़ शंकर डार्यो। नाम गणेश शंभु तब कीने, प्रथम पूज्य बुद्धि निधि वर दीने। बुद्धि परीक्षा जब शिव कीना, पृथ्वी कर प्रदक्षिणा लीना। चले सटानन मरम भुलाई, रचे बैठे तुम बुद्धि उपाय। चरण मात पितु के धर लीने, तिनके साथ प्रदक्षिण कीने। धनि गणेश कहि शिव हिये हर्षे, नवते सुरन सुमन बहु वर्षे। तुम्हारी महिमा बुद्धि बढ़ाई, शेष सहस मुख सके न गाई। मैं मतहीन मलिन दुखारी, करऊँ कौन विधि विनय तुम्हारी। भजत राम सुंदर प्रभु दासा, जग प्रियाग ककरा दुर्वासा। अब प्रभु दया दीन पर की जय, अपनी शक्ति भक्ति कुछ दी जय। श्री गणेश ये चालीसा, पाठ करे कर ध्यान। नित नव मंगल ग्रह बसे, लहे जगत सन्मान। संबंध अपने सहस्त्र दश, ऋषि पंचमी दिनेश। पूर्ण चालीसा भयो, मंगल मूर्ति गणेश। बोलिए गणेश भगवान की जय। जैसे जैसे हमारा ये आज की वीडियो पूर्ण हो रही है, वैसे वैसे भगवान श्री गणेश की कृपा सभी पर और ज़्यादा बरसती रहे। तो भक्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि आज की वीडियो आपको थोड़ी भी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको महत्वपूर्ण वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो भक्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आप सभी पर भगवान श्री गणेश की कृपा सदा बनी रहे, इसी कामना के साथ भक्तों, जय माता की। राधे राधे।